वेद ते विमुख अधम नवेन समान। जब चंद्रमा को राजमद आया तो गुरु स्त्रीगामी हो गए थे वो। नवगस महाराज को राजमद आया तो ब्राह्मणों को उन्होंने पालकी में जोता था। और बेन को राजमद आया तो उसने देवताओं के मंदिरों में पूजा पाठ बंद करवा दिया था, ताले डलवा दिए थे। तो राजमद ऐसा होता है। और वही राजमद भरत जी को आ गया है। इतना कहते हुए क्रोध भर गया लक्ष्मण जी को और फिर कहते हैं कि प्रभु अब क्षमा कीजिए आप। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म राम अनुज जग जान लाते मारहीं चढ़ते सिर नीच को धूरी समान। महाराज कहने लगी सही है रही मनु मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। कि भगवान हमारे साथ हैं और हाथ में हमारे धनुष है और क्षत्रिय जाति में हमारा जन्म हुआ है, फिर हम अत्याचार क्यों सहें और कब तक सहें। कहने लगी सही है रही है मनु मारे, कहाँ तक सहन करें, कहाँ तक मन को मार के जिए। नाथ साथ धनु हाथ हमारे, जब आप हमारे साथ हो और धनुष हमारे हाथ में हैं, फिर कहाँ तक अत्याचार सहा जाए। भगवान बुरा ना मानिएगा, भरत ने हमारा थोड़ा बहुत बुरा नहीं किया, बहुत बुरा किया। उसी के कारण हमको वनवास हुआ, उसी के कारण आपको इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, उसी के कारण हमारी माताओं को इतना दुख हुआ, प्रजावासियों को इतना दुख हुआ, प्रजा को नगरवासियों को इतना दुख हुआ। माता पिता कुटुंब परिजन गुरुदेव गुरु माता सबको उसी के कारण दुख हुआ है। हमने उस दुख को चुपचाप सह लिया। तो अभी भरत जी महाराज वन में सेना लेकर आ रहे हैं, तो आशीर्वाद दीजिए महाराज। हते सरो समाखे लखनो लखी सुनी शपथ प्रवान। सब लोग पति चाहत भवरी भगवान। जैसे ही लक्ष्मण जी को क्रोध आया सारे लोकपाल भयभीत हो गए। सब सोचने लगे कि कहीं लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में आकर प्रलय ना कर दें। तभी लक्ष्मण जी के बाहुबल की प्रशंसा करते हुए आकाशवाणी हुई। जग भय मगन गगन भई वाणी लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा को कहे सकै को जान निहारा। अनुचित उचित काजु किछु होई समुझ कर अवल सब कोई। सहसा करे पाछे पछताए काहे वेद बुध ते बुध नाय। सुन सुर वचन लखन सकुचाने राम सिय सादर सन माने। भरत ही होय नाराज मधु विधि हरिहर पद भाई सिया रामा। कमहु के काजे सिर करनी सिर सिंधु बिन साई सिया रामा। तिमिरु तरुण तरनी मको भिलाई गगन मगन मगु में कहीं मिलाई। ओ पद जल मोड़हि घट धोनी सहज क्षमा वरो छाड़े सोनी। मसक भोजन तुम्हें उड़ाई होई नानक मधुबर कही भाई। लखन तुम्हार शपथ सुहाना तुझ सो बांधु नहीं भरत समाना। सगुन गिरु अवगुण जल खाता मिलाई नर कर पंच विधाता। भरत हंस
आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे तात लक्ष्मण, तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे प्रभाव को, तुम्हारे बल पराक्रम को कौन जान सकता है और कौन बखान कर सकता है। पर महाराज इतनी प्रार्थना है कि जीवन में कोई भी काम करो तो सोच विचार कर करो। बिना सोचे विचारे जो लोग काम कर देते हैं, उचित और अनुचित का विचार किए बगैर, शास्त्र और संसार ऐसे ज्ञानियों को ज्ञानी नहीं कहता। जो बिना विचारे कर देते हैं, भले ही विचार कितने भी महान लोग हों, यदि बिना विचारे कुछ कर दिया तो कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही, कहते हैं कि फिर उन विद्वानों को कोई विद्वान नहीं कहता। आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। रामचंद्र जी प्रसन्न हुए और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। तुमने जो कहा वो सत्य है। संसार की यही रीति है कि सत्य कठिन राजमधु भाई, राजमधु सबसे कठिन है। पर ये सब संसारी लोगों के लिए है। ऋषि महर्षि भी आ सकते हैं इसमें, देवताओं को भी अभिमान हो सकता है, पर भरत जी को कभी राजमद नहीं हो सकता। भरतई होई न राजमदो, विधि हरिहर पद पाई। अरे संसार के राजपाट की तो क्या गिनती है। भरत जी को यदि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए तो भी भरत जी को राजमद नहीं हो सकता। क्या कभी कांजी की बूंद से क्षीरसागर का दूध फट सकता है? 2 बूंदी कांजी की डाल दो, खटाई की डाल दो, तो क्षीरसागर का दूध फट सकता है 2 बूंद से? तो ऐसे ही संसार के ये जो माया के पद हैं, वैभव के विलास के पद हैं, ये अज्ञानी संसारी लोगों को विचलित कर सकते हैं, ऋषि महर्षियों को भी कर सकते हैं, पर भरत जी का पद तो इन सब से बहुत ऊपर है। भगवान कहते हैं मसक फूंक मकुमेरु उड़ाई, भले ही मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए। वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, पर हो सकता है कभी कि मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए। अगर ऐसा हो भी जाए तो भी भरत जी को राजमद नहीं हो सकता। और आखिरी में भगवान लक्ष्मण जी की शपथ खाकर कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूँ कि भरत जैसा पवित्र बंधु इस संसार में कहीं नहीं है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। और इस प्रकार से रघुवर श्री भरत जी महाराज की प्रशंसा करते हुए श्री रामचंद्र जी महाराज मग्न हो गए और देवता उनके ऊपर फूल बरसाने लगे कि श्री रामचंद्र जी जैसा कृपालु और कोई स्वामी नहीं है। इस प्रकार से भरत जी महाराज के मन में कहीं तो संकोच होता है, कहीं उत्साह बढ़ता है। इधर भरत जी महाराज चले जा रहे हैं राम जी के पास और सगुन होने लगे। उन सगुनों को देखकर निषाद राज कहते हैं कि महाराज, शोक का नाश होगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी, पर परिणाम में फिर से शोक ही प्राप्त होगा। जाने से पहले शोक नष्ट होगा, प्रसन्नता प्राप्त होगी, पर परिणाम में फिर से शोक प्राप्त होगा। मिटई सोच हुई हरसु, पुनि परिणाम विषाद। सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर परिणाम में फिर से विषाद ही प्राप्त होगा। बोली रामचंद्र भगवान की जय। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय की प्रेम।
तावस्त फल पाई जिमी सुखी सिराने ने। और इस प्रकार से भरत जी महाराज ने भगवान के पर्वत को देखकर, चित्रकूट पर्वत को देखकर दंडवत प्रणाम किया और वहीं से 2 कोस तक दिन भर भगवान भरत जी महाराज दंडवत करते हुए ही आगे बढ़े। अब इन चित्रकूट जाते हैं, चित्रकूट पर राम भगवान का जो मंदिर है, उस मंदिर के बिल्कुल सामने जो जंगल है, पहाड़ और जंगल दिखाई देते हैं मंदिर के, भगवान की मूर्ति के सामने बहुत दूर पहाड़ से दिखाई देते हैं। तो वहाँ से भरत जी ने दंडवत प्रणाम करना शुरू किया। दिन भर भरत जी महाराज ने दंडवत करते हुए, पेड़ भरते हुए, दंडवत करते हुए और भगवान के दर्शन करने आए थे। बोलिए भरत जी महाराज की। और अब पहुंच गए भरत जी भगवान के पास। जाकर देखा तो भगवान माँ सीता के साथ वेदी पर बैठे हैं, हवन कर रहे हैं। सारे ऋषि मुनि चारों ओर बैठे हैं। लसत मंज मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदो ज्ञान सभा जनो तनु धरि भगति सच्चिदानंदो। जैसे ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद घन आनंद विराज रहे हों, ऐसे सीता और राम मुनि मंडली के बीच में शोभा दे रहे हैं। यज्ञ हो रहा है। लक्ष्मण जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं और राम जी उनसे कुछ कह रहे हैं। और लक्ष्मण जी के पीछे भरत जी हैं, यानी भरत जी को लक्ष्मण जी की पीठ दिखाई दे रही है। और राम जी लक्ष्मण जी से कुछ कह रहे हैं। राम जी ने भरत जी को नहीं देखा, पर भरत जी ने लक्ष्मण जी को भी देख लिया और राम जी को भी देख लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आगे भगवान भरत जी महाराज ने दंडवत प्रणाम करते हुए, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसे दंडवत प्रणाम करते हुए भरत जी लेट गए। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई भूतल परे लकुट की नाई भूतल परे लकुट की नाई बचन सप्रेम लखन पहिचाने करत प्रणाम भरतो जिय जाने करत प्रणाम भरत जिय जाने मिली न जाई नहीं गुदरत बनाई सुख विलखन मन की गति भनाई सुख विलखन मन की गति भनाई कहत सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कहूँ पट कहूँ निसंग धनु धीरा बर बस लिए उठाई और लाए कृपा निधान भरत राम की मिलन लगी बिसरे सबही अपान भरत राम की मिलन लगी बिसरे सबही अपान। लक्ष्मण जी ने सुना कि भरत जी आए हैं।
भगवान की आज्ञा है एक और, भगवान कुछ कह रहे हैं, दूसरी ओर भरत जी आवाज़ दे रहे हैं, त्राहिमाम करके भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं। लक्ष्मण जी ने धीरे से भगवान को शीश नवाया और प्रणाम करके कहा कि प्रभु भरत जी महाराज पधारे हैं। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं और जैसे ही भगवान ने लक्ष्मण जी के द्वारा भरत जी का नाम सुना, भरत जी का आना सुना, तो कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, भगवान उतावले होकर उठे। कहीं भगवान ने अपना धनुष छोड़ा, कहीं बाण छोड़े, कहीं भगवान ने अपने वस्त्र गिरा दिए, जिन वस्त्रों को अपन ओढ़े रहते हैं, पहने रहते हैं। ना धनुष का ख्याल रहा भगवान को, ना बाणों का ख्याल रहा, ना वस्त्रों का ख्याल रहा। दौड़ कर उठे भगवान और भगवान ने भरत जी को देखकर हृदय से लगा लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सब ही अपान। राम और भरत का मिलन देखकर सब अपनी सुध भूल गए, सब किसी को कोई भी होश नहीं रहा। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मनवानी। राम और भरत के मिलने का जो भाव है उसको कोई भी कवि वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी कवि के लिए वो मन से, विचार से और वाणी से परे है। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन मुदि चित अहमति बिसराई। दोनों ही भाई मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, मैं को, अपने आप को, अपने शरीर को भूल कर मिल रहे हैं। ना तो राम जी को अपना होश है, ना भरत जी को अपना होश है, और दोनों भाई ऐसे मिल गए जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा हो। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहना जाई मन विधि हरिहर को। दादा ओ बोलिए रामचंद्र भगवान की। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहना जाय मन विधि हरिहर को। राम और भरत का प्रेम इतना अगम है कि वहाँ पर तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बुद्धि नहीं पहुँचती। तुलसीदास जी कहते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि न पहुँचती हो, उसका मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। क्या कभी तालाब की घास से सुंदर राग बजाया जा सकता है? तालाब के घास से सुंदर राग बजाया जा सकता है? नहीं बजाया जा सकता। फिर भगवान मिले भरत जी से मिलने के बाद भगवान शत्रुघ्न जी से मिले, केवट से मिले, और फिर लक्ष्मण जी भरत जी को प्रणाम कर रहे हैं। हाथ जोड़े लक्ष्मण जी खड़े हैं, और हाथ जोड़े खड़े हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े प्रेम से मिले। भूरी भाएं भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और फिर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का मिलन हुआ। दोनों भाई सगे भाई थे और दोनों अलग अलग रहते थे। शत्रुघ्न जी सदैव राम भरत जी के साथ रहते, लक्ष्मण जी सदैव राम जी के साथ रहते। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न कभी साथ में नहीं रहे, और खास भाई थे। तो जब भी मिलते थे एकदम ललक के मिलते थे। तो लक्ष्मण जी ने एकदम दौड़कर और भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया, शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आज कथा नहीं करता हूँ, आज तो गला फट रहा है मेरा। क्या हो गया अपन लग गई? क्या हो गया? कल क्या हुआ? कल तक तो पूछा बोलते तो बने नहीं रहा मेरा बड़ा। बोलिए राम, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। ये डाउन करना से। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
सब मिल लिए। तब केवट ने, निषाद ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुरलो, सेवक से नव सचिव सब, आए निकल दियो। भरत निषाद राज ने भगवान से कहा कि प्रभु, अच्छा निषाद राज पहले राम जी के साथ भी आए थे, फिर भरत जी के साथ भी आए, क्योंकि निषाद ने रास्ता देखा था, भरत जी ने देखा नहीं था। तो निषाद को उन्होंने साथ में ले लिया कि भैया तुम वहाँ तक गए थे, तुमने रास्ता देखा है, तो हमें भी भगवान का रास्ता दिखाते हुए हमारे साथ ले चलो। तो देखिए संसार में चाहे तो भगवान के पास जाना हो, चाहे यात्रा भगवान की हो, चाहे संसार की हो, गुरु की जरूरत हर जगह पड़ती है। गुरु कौन? जिसने वो रास्ता देखा हो। तो भरत जी इतने बड़े संत हैं, पर निषाद के रूप में उन्होंने भी एक मार्गदर्शक को, एक गुरु को अपने साथ रखा। ये महिमा है। कोई भी काम करो, उस कार्य को जानने वाले गुरु की सलाह पहले लो। कोई भी काम करो, उस काम में जो दक्ष है, जो निपुण है, जिसको उसकी पूरी जानकारी है, उसको जरूर साथ में रखो। उसके मार्गदर्शन में चलोगे तो भटकने से बच जाओगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। सारे के सारे लोग आ गए, गुरुदेव वशिष्ठ जी भी आ गए। निषाद ने उनको प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने उठा के निषाद को हृदय से लगा लिया। देवता कहते हैं कि इस निषाद का भाग्य तो देखो कि बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, यही सम निपट नीच को नाही। निषाद के समान नीच कौन? भील जाति का था। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। और संसार में वशिष्ठ जी से बड़ा और कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। तो जही लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राय, सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभा। निषाद राज की प्रशंसा करने के बाद तुलसीदास जी ने माताओं का आगमन लिखा है। माताएं पधारी भगवान के पास। माताओं का वेश देखकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। और पहले भगवान कैकेयी माता से मिले। देखी राम दुखित महता,